करवा चौथ व्रत रखने के कुछ नियम हैं। उनकी जानकारी करवा चौथ व्रत रखने वाली हर महिला को होनी चाहिए और महिला को उनका पालन करना चाहिए। करवा चौथ से जुड़ा हुआ एक शब्द है सरगी। सरगी क्या है, पहले इसको समझें, इसको जानें। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं। इन महिलाओं की सास व्रत से एक दिन पहले अपनी पुत्र वधू को एक थाली देती हैं, जिसमें श्रृंगार की सामग्री, फल, मिष्ठान, सूखे मेवे होते हैं। थाली तथा उसमें रखी हुई सामग्री को ही सामूहिक रूप से सरगी कहते हैं। इससे ही महिला अपने व्रत की शुरुआत करती है। इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने पर भूख कम लगती है। सास न हो तो यह रस्म जेठानी या बड़ी बहन भी निभा सकती है। यदि सास घर से कहीं दूर है, बाहर है, तो वह बहू को रुपए भिजवा सकती है ताकि वह अपने लिए सरगी का सामान खरीद सके। सरगी देते हुए सास बहू से कहती है कि हे बहू, तू मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, इसलिए मैं तुझे यह सरगी दे रही हूँ। भविष्य में जब तू सास बने और तेरी पुत्र वधू तेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे तो तू भी अपनी बहू को इसी प्रकार सरगी देना। अधिकांश महिलाएं करवा चौथ के एक दिन पूर्व रात्रि के 12 बजे तक जो कुछ खाना हो खा लेती हैं। फिर अगले दिन चंद्रमा के उदय होने तक कुछ नहीं खाती हैं, यहाँ तक कि जल भी नहीं पीती हैं। पूर्ण व्रत रखने वाली महिलाएं इसी नियम का पालन करती हैं। दूसरे मत के अनुसार करवा चौथ की शुरुआत सूर्योदय से होती है। उससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सरगी के पदार्थ खा सकती हैं। फिर चंद्रमा के उदय होने पर ही भोजन करती हैं। यदि किसी बेटी का पहला करवा चौथ व्रत है तो प्यास लगने पर जल ग्रहण कर लेना चाहिए, फल या दूध ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि पहले व्रत में वह ऐसा कर लेती है तो अगले वर्ष का व्रत वह बिना जल पिए, बिना कुछ खाए आसानी से कर सकती है। वैसे तो इस व्रत में व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रमा के उदय होने तक जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, परंतु व्रत रखने वाली महिला को यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, वह बीमार है, बिना जल ग्रहण किए नहीं रह सकती, तो प्यास लगने पर जल ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। व्रत वाले दिन महिलाओं को शारीरिक परिश्रम करने से, अधिक समय तक धूप में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि शारीरिक मेहनत करने से, धूप में रहने से प्यास लगेगी। फिर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को परेशानी होती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को हल्के लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सफ़ेद या काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। व्रत वाले दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई पढ़ने वाला है तो उससे कथा पढ़वानी चाहिए और स्वयं कथा सुननी चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो स्वयं ही कथा पढ़नी चाहिए। व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज,
फल, मिष्ठान आदि अपनी पूजा की थाली के पास रखना चाहिए। कथा श्रवण के पश्चात पूजा करनी चाहिए। पूजा का कार्य चंद्रमा के उदय होने से 1 घंटे पूर्व तक कर लेना चाहिए। पूजा के समय ऐसे बैठें कि मुंह पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर रहे। पूजा करने के पश्चात साबुत अनाज, फल, मिष्ठान, गुलगुले आदि अपनी सास को देना चाहिए। चरण स्पर्श करना चाहिए। सास और ससुर को भोजन करा देना चाहिए। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ का कुछ जल बचाकर रखना चाहिए। उसके पश्चात पति का दर्शन पूजन अर्थात पति को तिलक करना, उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके पश्चात पति अर्घ का बचा हुआ जल पत्नी को पिलाए, पत्नी का व्रत खुलवाए, फिर पत्नी पति को भोजन कराए। उसके पश्चात पत्नी स्वयं भोजन करे। इन नियमों के अलावा करवा चौथ के कुछ और अन्य नियम भी हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इनका पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन देर तक न सोएं, सूर्योदय से पहले जागें, क्योंकि व्रत की शुरुआत ही सूर्योदय से होती है। व्रत वाले दिन अन्य दिनों की तरह टीवी न देखें, मोबाइल का बहुत अधिक प्रयोग न करें, गपशप न करें, अधिक बातें न करें। उस दिन पूजा के समय तक करवा चौथ से संबंधित कार्य करें। धार्मिक साहित्य पढ़ें, भजन कीर्तन करें या अपने इष्ट मंत्र का जाप करती रहें। शास्त्रों में ये बात कही गई है कि व्रत वाले दिन बच्चों पर न चिल्लाएं, गलत शब्द न बोलें, किसी को बुरा भला न कहें, परिवार के किसी सदस्य के साथ लड़ाई झगड़ा न करें। करवा चौथ के दिन चाकू, सुई, धागा आदि नुकीली चीज़ों या औजारों का प्रयोग न करें। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का कार्य भी न करें। अपने श्रृंगार का सामान अन्य किसी महिला को न दें। अपने पति की आय का ध्यान रखें। भेंट उपहार के संबंध में अनुचित मांग न करें। तले हुए गरिष्ठ पदार्थों से अपना व्रत न खोलें। बाजारू मिठाइयाँ न खाएं। केवल पति के द्वारा पिलाए गए पानी से ही अपना व्रत खोलें और घर में बने हुए पदार्थों का ही आहार करें। इस प्रकार इन नियमों का पालन करने से करवा चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ व्रत के संबंध में कुछ सुझाव भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा संकट है। आतिशबाजी चलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। करवा चौथ के दिन कुछ परिवारों में आतिशबाजी चलाई जाने लगी है, यह गलत है। परिवारीजनों व बच्चों को चाहिए कि वे आतिशबाजी न चलाएं। जो बेटियां प्रथम बार व्रत रख रही हैं, यदि वे निर्जला व्रत न रख सकें तो सजला व्रत रखें, अर्थात दिन में पानी पीती रहें। व्रत के लिए अपने आप को संकट में न डालें। परिवारीजनों को परेशानी पैदा न होने दें। अनावश्यक खर्च न करें। सीधे और सरल तरीके से इन नियमों का पालन करते हुए पति के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की मंगल कामना के साथ यह व्रत रखें। इसमें किसी तरह का दिखावा न करें, फिजूल खर्ची न करें। इन नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ
का व्रत पूर्ण होता है।